एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के कितने बज रहे हैं मोनू? सुबह के 4:45 बज चुके हैं और हम लोग नहा धो के हो गए हैं रेडी। बैकग्राउंड में ये लोग कचर पचर कर रहे हैं, इग्नोर करना। और हम जा रहे हैं माता रानी के दरबार में। अचानक से रात में प्लान बना तो अब जा रहे हैं दरबार में माता रानी के दर्शन करने के लिए। चलिए चलते हैं। हम सोच रहे हैं कि माता रानी की आरती के टाइम तक पहुंच जाएं। अब देखो पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। पहुंच जाएंगे वैसे हैं, ट्रैफिक नहीं मिलेगा वैसे भी। चलिए गाड़ी में रखेंगे जी सब। मैं मामा की गाड़ी में जाऊंगा। ये भाभी, ये वो एकदम तैयार। लड्डू भी मैंने एकदम तैयार कर दिया है। वो बोतल उसकी मुंह में से वो ना गिर जाए भाभी, निकाल लेना। मैं पर्स में रख लूंगी, पर रास्ते में दे दूंगी। सैंडल पहना के ले जाऊं लक्ष्य को? लड्डू को सैंडल पहनाऊं? लड्डू को सैंडल नहीं। ठीक है चलो 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 चलो। तो अभी हम लोग निकल गए हैं। मोनू निकल गया अपनी गाड़ी से और उसी में चला गया लक्ष्य के मैं तो मामा मामी के साथ जाऊंगा। और लड्डू हमारे पास है। मोनू तो बोल रहा था लड्डू को भी लेके चलते हैं, तो चलिए चलते हैं। सुबह का समय है, 4:05 हो गया है। जोर से बोलो, जय माता दी। प्यारे बोलो, जय माता दी। चलो लड्डू भैया, जय माता दी। तो हम लोग जा रहे हैं शॉर्टकट से, ग्वालियर से शॉर्टकट में जा रहे हैं। मुरैना होके नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा टोल लग जाएगा, इसलिए क्योंकि हमारी ऐसा कुछ नहीं है। आराम से मोड़ बहुत ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो रास्ता ये है वहाँ की। और रास्ता भी है, टोल भी लग जाता है। रास्ता भी है पर उल्टा कौन घूम के जाता है, ये भी तो है ना। हर चीज टोल पे नहीं होती है। जब कहीं जाना होता है रास्ता वही है तो उसी से जाना पड़ेगा ना। अच्छा, बट अब ये है कि भैया जब ये रास्ता अच्छी है, जब पहले ही मिल जाती है, कम से कम आपका 15 किलोमीटर का रन बचता है, तो आदमी उसी रास्ते में जाएगा ना। टोल क्या करेगा इसमें? लड्डू हमारा सो रहा है। इसको भी मैंने जल्दी से रेडी कर दिया, तैयार कर दिया था। लड्डू को मैंने नहलाया नहीं है क्योंकि भाभी बोल रही थी कि बच्चों का इतना भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि सो रहा था यार। हम लोग 2 बजे तो सोए ही हैं। हम लोग 2 बजे तो सोए ही हैं और उसके बाद 3 बजे ना 3 बजे इन्होंने उठा दिया। भैया मोनू और भाभी तो कल कह रहे थे बहुत भयंकर तरीके से, अरे इतने बजे तक तो पहुंचना है। दोनों उठ नहीं रहे थे सुबह। फिर उसके बाद फिर मैं उठी, नहाने गई जल्दी से। फिर मैंने लड्डू को रेडी किया, भाभी को उठाया, फिर भाभी नहाई और बस अब जा रहे हैं माता रानी के दरबार में। माता रानी ने बुलाया। बोलते हैं ना कि जब माता रानी बुलाती हैं तो अचानक से भी प्लान बन जाता है। जब नहीं बुलाना होता ना उनको तो बने बनाए एंड टाइम पे भी एकदम प्लान कैंसिल हो जाते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं ग्वालियर आई हूँ जब से गई नहीं थी माता रानी के दरबार में। तो अभी हम जा रहे हैं बसैया वाली माता के मंदिर और बहुत सारे लोग आसपास से बिलोंग करते हैं, वो जानते ही होंगे। और हमारे यहाँ माता बसैया का बहुत प्यारा दरबार है और उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों के भी दर्शन कराते हैं। सुबह की आरती में शामिल होने के लिए हम लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं। आपने पहले देखे होंगे मेरे ब्लॉग्स, जब मैं गांव आती थी ससुराल में, तब हम सब लोग सुबह जाते थे, बिल्कुल आरती के समय पहुंच जाते थे और इतना अच्छा लगता था ना, बहुत ज़्यादा सुकून जैसा फील होता था। तो आज हम 1 घंटे सो पाए हैं रात में बस। और चलते हैं। इस वाली साड़ी का ब्लाउज ना ये नहीं है, बट मुझे फिट नहीं हो रहा था, पता नहीं कहाँ डला होगा, तो मैंने सिंपल वाला रेड पहन लिया। और थोड़ा थोड़ा उजाला होने वाला है, 4:45 बज चुके हैं। चलिए चलते हैं। फाइनली माता रानी के दरबार में पहुंच गए हैं। यहाँ अंजलि कह रही थी कि दुकान खुली मिलेंगी पलान। अरे नहीं मिलेंगी ना, क्योंकि हम तो आए हुए। ये रहे भैया, हेलो।
पर कम्मा लग रहा है। तो ये गए हैं प्रसाद लेने के लिए। ये बोल रहे थे कि यहाँ पर प्रसाद मिलेगा नहीं। हम तो ऑलरेडी लेके आए हुए हैं, अभी यहाँ से लेंगे और फाइनली यहीं दुकान वाले शायद सोते हैं। तो ये मोनू, लड्डू, भाभी अलग चले गए हैं। पतिदेव इधर आ जाओ, पतिदेव आ जाओ। और इनको देखो, तुम ये बताओ पहले सुसु वुसु करके नहीं आते हो क्या? अरे यार अब आ गई तो आ गई, करके तो मैं सब कुछ आया था। हाँ तो मैं कह रही हूँ पूजा करने के बाद ही करना सुसु वुसु। कौन सा वाला? छोटा ऊपर वाला इसकी? अच्छा, कहाँ जा रही हो? अभी 10 मिनट हैं आरती में, पूजा में। चलिए हम थोड़ा घूम लेते हैं, विचरण कर लेते हैं। लक्ष्य क्या बोल रहा है? इसकी शैतानी कम नहीं हो रही। क्या नाटक है ये लड्डू? खुश हो रहा है, खुश। बनियान दिख रही है उसकी, तो पहना इसलिए दिख रही है ना। जिसके हाथ पैर तोड़ के मानेगा मोनू। हवा कितनी अच्छी चल रही है। श्री राजपी महाराज की जय, बोलो बाबा श्री कुंदनपुरी महाराज की जय। लड्डू को भी खिला देना। ये बर्फ देना। बैठाल दो उसको, यहीं बैठाल दो, बैठाल दो उसको यहीं।
तो माता रानी के दरबार में हमने दर्शन कर लिए हैं, आरती भी कर ली है और अभी हम जा रहे हैं चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए माता रानी के। चलिए, यहाँ बहुत अंधेरा रहता है लेकिन माता रानी के दरबार में गंदगी बहुत रहती है। माता रानी कुछ ऐसा कर दो कि ये लोग मतलब इतना चढ़ावा आता है, उसके बावजूद इतना दुख होता है जब मैं आती हूँ तो बहुत ज़्यादा, कि इतने में तो ये नौकर लगवा सकते हैं यार जो डेली झाड़ू पोछा कर सके माता रानी के दरबार में। चलिए चलते हैं, सुकून मिलता है यार सच में दर्शन करके। हाँ, यही फोड़ोगे? घर फोड़ लेना। तो वो तो चले गए, अब कैसे फूटेगा? बाहर कितना सुकून मिल रहा है बाहर आके, बहुत ज़्यादा। जब हम छोटे थे यहाँ पे वो लगती थी मैया, और पता नहीं कौन सी तिथि को लगती थी, तो हम सब लोग आते थे तो यहाँ पे बैठ के पराठे और अचार खाते थे सब लोग। इतनी भीड़ भाड़ लगी रहती थी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी रहती थी। वो आ गए, वो आ गए, उन पे पड़वा लो ये बाहर। अब उजाला हो गया एकदम, जब हम आए थे तब उजाला नहीं था, दुकानें भी ओपन हो रही हैं। और अभी हम ग्वालियर नहीं जाएंगे वापस, अभी हम जाएंगे दूसरी वाली मैया पे। कौन सी मैया? उदयपुरा वाली मैया ना, उदयपुरा वाली मैया पे जाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई थी, बताया नहीं पाई थी। तो भाभी आई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, और उसी टाइम पे परसों आई थी वो, तो लड्डू की आंखों में बहुत, हाँ, तो उनकी आंखों में, इधर आओ आप ही बताना, आ जाओ आ जाओ। तो उनकी लड्डू की आंखों में देख के उन्होंने बोला कि दीदी इसकी आंखों में ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है, इन्हें देखती हूँ। तो वो दादी वगैरह ने उनको सिखाया होगा, उनका नुस्खा था, है ना। तो क्या किया भाभी आपने, बताओ? नुस्खा पूरा बताना पड़ेगा। अरे वैसे ही बता दो शॉर्टकट में। तो इनको पता चला उसके द्वारा, कैसे पता लगा? आंखें लाल थी, हाँ, और जब दवाइयाँ नहीं लगती हैं, हाँ, दवाई नहीं लग रही थी, और रेड और ज्यादा हो रहा था फेस। माता जी की खोरी होती है, और क्या होता है। हाँ, तो माता रानी की खोर निकली हुई और थी। अपनी यहाँ ऐसा चलता रहता है ना, हमारे यहाँ चलता है। तो और पता, जब से वो हुआ हाँ, है तब से वो उनकी आंखें सही भी हो गई एकदम पता है, वरना ड्रॉप से अगर सही नहीं होती है तो खराब भी नहीं होती। जैसे ही मैं ड्रॉप डालती थी एकदम लाल, एकदम मोटी मोटी, एकदम बहुत ज्यादा। तो अभी हम जा रहे हैं नुस्खा, इन्होंने अपनी, इनको सब कुछ आता है। मैं ये मुझसे कह रहे थे कि भैया, और मैं इनसे कह रही थी कि आप डॉक्टर के लिए आई हो, बट मुझे लग रहा है माता रानी ने आपको भेजा है। क्यों भाभी? बिल्कुल, माता रानी ने भेजा है कि तू जा और लड्डू को सही करके आ। तो हमने दवाई वगैरह सब कुछ बंद कर दी, एक दिन में ही उसकी आंखों में फ़र्क होने लगा था। तो चलिए अब चलते हैं, और भाभी जाएंगे अपनी गाड़ी में, हम जाएंगे अपनी गाड़ी में। चलिए चलते हैं। लड्डू लड्डू जा रहा है इनके संग। अरे भाभी को दे देना। नहीं हुआ है, नहीं। अरे यार बेटा दे दो ना, सही से देख तो रहा मम्मा। बेटा माई को दे दो। मैं चूसनी दे रही हूँ इसकी, ठीक है? इधर चूसनी दे रही हूँ मैं इसकी। अगर रोएगा तो इसको दे देना, खो मत देना। बाय लड्डू, बाय। यार पहली बार, आराम से गाड़ी चलाना। तो अभी हम मुरैना आ चुके हैं, और यहाँ पे अभी सुबह का समय है, 6 बज रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो ये तैयारी कर रहे हैं, शायद पुलिस की ना, पुलिस आर्मी पुलिस की। देखो कैसे तैयारी है, कितनी मेहनत करके, देखो कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। हाँ, वाह, कितना अच्छा लग रहा है ये देख के। हाँ, कितनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। तो हम लोग आ गए हैं जौरा, और यहाँ से हमने वहाँ बस स्टैंड पे समोसे देखे, मुरैना देखे, अभी बने नहीं है। तो यहाँ से जौरा में, यहाँ पर राम सनी की माता के यहाँ पे हमें मिल गए हैं समोसे वाले की 2 दुकानें ओपन है। यहाँ से पैक करवाएंगे, चलेंगे, क्योंकि भूख बहुत जोरों की लगी है। सब कोई रात में लेट सोए थे, और
इनका भी कल व्रत था इस वजह से, तो अभी वे पैक करवा के निकलते हैं। लड्डू सो गया है, हम उनकी गाड़ी पीछे है, हम आगे ये पेंठा लेने के लिए गए हैं, नारियल लेने के लिए गए हैं और फिर हम जाएंगे माता रानी के दरबार में, वहाँ दर्शन करके फिर हम लोग खाएंगे पिएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं रास्ते में और मोनू वगैरह आ गए हमारी गाड़ी में, क्योंकि दो गाड़ी लेके मतलब क्या करेंगे वहाँ जाके। तो बस अभी तुमने ये ड्राइविंग सीट पे बैठा के, तो मैं कह रही मोनू से आगे आ जा, कोई मुझसे क्या कहने की दीदी मैं पीछे ही बैठा हूँ। तुमने अपने ड्राइवर सीट पे बैठा के लड्डू को ड्राइवर यार मोनू आ जा यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चला आ जा तू। सुनो तो मोनू गियर डाल दिए भाई। जिया भी नहीं चाहते, जिया भी नहीं चाहते, जिया ही नहीं चाहेंगे। खाए मोनू को भेज दूं? क्या करना है जल्दी करो। चलो 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 चलो। अरे गियर डाल भैया कितना प्यारा बछड़ा है, बछड़ा है कि बछिया है ये? अरे यार कितना प्यारा लग रहा है। लड्डू हमसे एक ही बच्चा नहीं सुना। लड्डू बच्चा लड्डू लड्डू बेटा, एक बछड़ा ये रहा। एक बैठाड़े हैं लोग जो जेडोनी बज रही है आनंद से। एक दो के हाँ, काश यही सारी उम्र यूं ही जाए। भाभी मेरी आवाज काश अच्छी होती है। गजब बेइज्जती है। तो हम आ गए हैं उदयपुर वाली मैया पे, चलिए चलते हैं। गांव में मैं पहली बार आई हूँ, गांव के बीच में आई है। तो बसिया वाली मैया के दर्शन करके अभी हम आ गए हैं। ये हैं उदयपुरा वाली मैया। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हुई हूँ, क्योंकि इनके बारे में मैंने सुना था लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं घर में भी कि यहाँ पे जाना होता है बच्चे को लेके। क्योंकि मैं लक्ष्य के टाइम पे भी नहीं आई, यहाँ पे शादी हुई तब भी नहीं आई मैं यहाँ पे, तो मुझे पता ही नहीं था। तो फाइनली माता रानी ने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पे इनके दर्शन करने के लिए आई। तो यहाँ की ये पुजारी हैं, तो ये इनके बारे में बता रहे थे मुझे और भाभी को। तो वहाँ पे हमें जो आटा वगैरह होता है वो लेके आना होता है ना, तो वो सारी चीज़ें हम जितना जानते थे उतना हम लेके आए हुए हैं। और अभी हम आए हैं तो हमने सोचा कि चल बेबी के बाल भी कटवा लेते हैं, उसके बाद करौली वाली मैया रह जाएंगी, वहाँ पे मुंडन होगा लड्डू का। देखो कब होता है मुंडन, मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं लड़कियों से कन्या से कटवाते हैं, तो यहाँ गांव की ही लड़की थी तो उससे हमने बाल कटवाए और ये यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो पुजारी जी हमें बता रहे थे और हम वैसा कर रहे थे। और मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ ये बोल के ज़रूर आती हूँ कि देखो मैं जानती नहीं हूँ माता रानी, अगर कुछ गलती भी बन गई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि हम यार नहीं जानते हैं और हम लोग माता रानी को मानते हैं। तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ लोग नहीं मानते हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सच है। लड्डू को लग रही है भूख और जल्दी जल्दी में पानी हम ले आए गर्म, लेकिन इसका जो पैकेट था ना पाउडर वाला वो भूल आए। पानी भी ठंडा कर रहे थे, अचानक से ज़्यादा पैकेट भूल आए। तो समोसे वगैरह थोड़ा सा खिला देंगे इसको, फिर रास्ते में हम गाय का या भैंस का किसी का दूध लेके रिलेशन वालों के यहाँ से इसको पिला देंगे। बोतल तो लेके आए ही हैं हम लोग। चलो बेटा बोले ली स्टॉल। A few moments later. तो हम लोगों ने खा लिए समोसे, इन्होंने नहीं खाए। 2 समोसे बचे हैं, उनको लेके जाएंगे, किसी को दे देंगे, क्या करें। हाँ ठीक है। और मैं बैकग्राउंड में दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है। ठीक है भाभी, और इन्होंने कर दिए कांड। अब मैं बताऊंगी क्या कांड करे हैं। मोनू खड़ा है, ये लक्ष्य, और क्या कांड करे हैं। 10 दिन पुराना पानी पी लिया। फिर बोल रही किसमें से बदबू आ रही है। बेटा उठा बोतल, बदबू आ रही है। चलो चलते हैं। वो कौन सी पिक्चर है? वांटेड में वो क्या फोन पे कहते हैं हेलो। तो हम लोग रुके हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हमने समोसे खाए हैं।
इधर जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल है। और ये गाड़ी चलाती है, ये जा रहे हैं मुझे छोड़ के। तो मोनू और भाभी जा चुके हैं और हम आ गए हैं जौरा। बस अब मैं सोच रही हूँ कि घर पे दूध पिला दूँ। पहले सोच रहे थे कि कहीं रास्ते में पिला देंगे, कहीं गांव पड़ता है, फिर सोचा कि गाय का ही पिला देंगे, भैंस से अच्छा तो गाय का मम्मी के यहाँ आई। तो भावना को मैंने फ़ोन कर दिया है, तो भावना लेके आने वाली थी, बट अब हम जा रहे हैं घर पे। तो ये थोड़ा सोएंगे 1 घंटे, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि रात में 1 घंटे ही नींद पूरी हो पाई है। तो 1 घंटे थोड़ा आराम कर लेंगे तो ठीक रहेगा, फिर हम लोग निकल जाएंगे। चलिए चलते हैं। इसकी सतानी देखो। हमें आए हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, तब तक हमारी गली में हमारे पड़ोसियों के यहाँ लग गई है आग। ऊपर छत पे रखे थे कंडे, तो वहाँ पे आग लग गई है और आ गई है फायर ब्रिगेड। अब बुझ गई आग, ऐसे सुन रहे हैं। हे एवरीवन, समय हो रहा है 11:45। मैं थोड़ा सा सो ली, 10 मिनट ही सोई हूँ, मैं भी ज़्यादा नहीं सोई। और ये सो गए थे, बट हमारे गली में ही आग लग गई। किसी ने अपनी छत पर कंडे रखे थे, मतलब वो बिटोरा था, मतलब क्या कहेगा, उपलों का ढेर, मतलब उपले बोलते हैं आप लोग के, हमारे यहाँ कंडे बोलते हैं। कैसे लग गई उसमें करंट के तार से? अरे उसमें ना इन्होंने वो जैसे वाले तार आते हैं जिसमें बहुत पतली पीवीसी होती है, तो उससे आग लग गई, उड़ जाती है, तो आग लग गई उसमें। तो वो दोनों तार शॉर्ट हो गए, चिंगारी लग गई, आग लग गई। इनको तो तब पता लगा जब धुआं निकली है। और मम्मी मेरी जा रही थी कहीं, मम्मी मेरी कहीं जा रही थी, तो फिर मम्मी आई अचानक से, गाड़ी हटा लो गाड़ी हटा लो। वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी थी, बट फिर भी तो बस ये थोड़ी सी नींद इन्होंने कर पाई, ले पाई। उसके बाद फिर इनकी नींद खुल गई, फिर इनको नींद नहीं आई और ये सोने के लिए ही घर गए थे, वरना इन्होंने साफ मना कर दिया था घर नहीं जाएंगे, अभी तो आए हैं करके। फिर इन्होंने बोला चलो 1 घंटे सो लेता हूँ, मुझे नींद आ रही है। और लैपटॉप लेके आए नहीं थे, वरना हम शाम को भी जा सकते थे, बट कोई बात नहीं, अब जा रहे हैं। अब तक हम लोग ग्वालियर भी पहुँच जाते, बट अच्छी बात ये हुई कि ये खाना खा के आ गए। भाभी ने मेरे लिए टिफिन लगा दिया, देखो पीछे रखा है, भैया ने बोला कि टिफिन लगा दो। इतना अपने खाने की टेंशन नहीं थी मुझे जितना मुझे लड्डू के थी यहाँ, तो लड्डू ने भी दूध पी लिया था, लड्डू भी सो गया है। और भाभी ने दूध भी भाभी ने लड्डू के लिए दूध भी रख दिया है। और उनकी गाय कम दूध दे रही है, बट फिर भी उन्होंने रख दिया, क्योंकि आज हमारा दूध ना, हमने मना कर दिया था कि आज हम दूध नहीं लेंगे, तो फिर दूध तो आज आएगा ही नहीं, शाम को आएगा। आज तो 1 दिन पहले ही मना करना पड़ता है, तो शाम को दूध आएगा। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, 12 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे ना, आराम से 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। और चलिए चलते हैं, माता रानी के भी दर्शन हो गए। और सबसे बड़ा मुझे टेंशन था मेरे बच्चे का, वो मेरा हो गया। माता रानी कृपा बनाए रखना यार। और हमारे यहाँ ये माना जाता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के यहाँ, मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग यहाँ ये माता रानी का सब माना जाता होगा, भी हमारे यहाँ तो माना जाता है, ठीक है। और पता है ये इलाज करने से और बढ़ जाता है। तो लड्डू का भी ऐसा ही हुआ था कि इसका हम डॉक्टर के पास गए थे ना दोबारा से, इसको ये स्किन का हो गया था, तो हमें लग रहा था इसको इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, पर हाथ पैरों में कहीं नहीं था, तो हमें लग रहा था पता नहीं क्या है। तो उन्होंने लोशन दिया था और ड्रॉप वगैरह दी थी फिर से, कि अभी कम इन्फेक्शन है, तो वैसी ड्रॉप दी थी, बट हुआ क्या, कुछ नहीं, और ज़्यादा हो गया उससे। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, माता रानी का कुछ ऐसा रहता है तो ज़्यादा हो जाता है। तुम बच्चे का वो देख लो यार, कहाँ है वो? चलो देखते हैं दूध। एवरीवन, 12:06 हो गए हैं और हम पहुंचने वाले हैं घर 2 मिनट में ही। और उसके बाद मुझे लग जाना है काम पर। इनका आ गया कॉल। तो सुबह जल्दी उठी थी, इसी कारण से मुझे आ रही थी भयंकर नींद और जी मचल रहा था। तो इन्होंने बोला घर जाके सो जाना, बट जब घर गंदा होता है, क्योंकि सुबह हम लोग 4 बजे निकल गए थे, तो फिर मैं झाड़ू पोछा नहीं करके गई थी। तो आके सारा मैंने झाड़ू पोछा किए, घर की क्लीनिंग करी। और ये ज्वेलरी वाला सेक्शन था, ऐसे इधर उधर हो रहा था, तो वो मैंने सेट किया। और यहाँ पे ये दोनों भाई सो रहे हैं और अनिल भी सो रहे हैं। वो अपनी नींद पूरी कर लेंगे तो बस मुझे इसी में सुकून है, फिर बाद में मैं तो कर सकती हूँ, क्योंकि घर भी समेटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।